तरीके से पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ में यहाँ पर तैयारियां की गई है। चाहे नगर पालिका परिषद हो, पुलिस विभाग हो, मंदिर समिति हो, मंदिर प्रबंधन हो, उनके द्वारा, साथ ही नगर पालिका परिषद के द्वारा 15 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से लगभग 250 व्यापारी अपनी दुकानों को लेकर के पहुंचे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक छोटे और बड़े झूले यहाँ पर लगाए गए हैं। इन सब के बीच टाइम मीडिया कार्यालय की भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, जो विगत 16 सालों से आप तक ये सीधी तस्वीरें पहुंचाने का काम करता है। रोहित विश्वकर्मा, चेतन शर्मा और उनकी पूरी टीम आप तक ये सीधी तस्वीरें पहुंचाने का काम कर रही है। 17वां साल है जब टाइम मीडिया सिटी हलचल आप तक ये सीधी तस्वीरें पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ दूसरी तरफ जो भक्त हैं वे यहाँ पर अपने मन की मुरादों को लेकर के पहुंच रहे हैं। अलग अलग एंगलों के माध्यम से, अलग अलग कैमरों के माध्यम से टाइम मीडिया सिटी हलचल आप तक ये तस्वीर पहुंचाने का काम कर रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित जयदीप शर्मा हमारे साथ में हैं। उनसे पंडित जी क्या कुछ कहेंगे, आगे जो है किस तरीके से जो चर्चा को हम बढ़ाते हैं, लगातार भक्तों की मुराद किस तरीके से पूरी हो, किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं, अभी आपने बताया कि कौन से वो उपाय उनको कर सकते हैं। राज राजेश्वरी माता के दरबार की आपने महिमा बताई, शनि का जिक्र आपने किया था। संक्षिप्त में चाहूँगा क्योंकि लगभग 8 बज चुके हैं और 1 घंटे बाद बता दें अपने तमाम दर्शकों को कि 1 घंटे बाद यानी कि ठीक 9 बजे माता रानी के पहले दिन की यहाँ पर आरती होगी, जिसमें आरती मंडल के लगभग 30 सदस्य यहाँ पर अलग अलग वाद्य यंत्रों के माध्यम से माता रानी की आराधना करेंगे। लगभग 30 मिनट तक आरती का यह दौर चलेगा और ये पूरा जो पंडाल है यह भक्तों से पटा हुआ नजर आएगा। शनि का आपने जिक्र किया था, एक संक्षिप्त टिप्पणी, क्या कुछ प्रभाव 9 वर्ष में शनि की गति से, शनि की चाल से? देखिए, शनि का राशि परिवर्तन जो हुआ है, मीन राशि में जो शनि महाराज यहाँ पर पधारे हैं, तो पहले तो मैं बता दूं कि शनि को लेकर के कहीं प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है कि 7.5 लगने से लोग बड़े भय व्याप्त हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शनि को कलयुग में प्रधान न्यायाधीश माना गया है और भगवान शनि कर्म प्रधान देवता है। तो अगर आपके कर्मों में प्रधानता है, आपके जीवन में सात्विकता है, आपके जीवन में अगर सरलता है, तो भगवान शनि आपके जीवन में आनंद से आपके जीवन को भर देंगे। और यह 7.5 जो मेष राशि पर आरंभ हुई है, पहला चरण लगा है, इसके बाद में मीन राशि पर दूसरा चरण है शनि महाराज की 7.5 का, कुंभ राशि पर जो तीसरा चरण आया है, तो ये 3 राशियों पर शनि का बढ़िया और बड़ा अच्छा प्रभाव रहेगा। आपके कर्म फल अगर अच्छे हैं, आपके जीवन में अगर आप पुण्य कर्म करने वाले, सत्कर्म करने वाले, धर्म कार्य करने वाले, दान दया धर्म रखने वाले हैं, तो आपको कभी भी शनि की 7.5 से भय खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 जीवन में आपको सारे शुभ और मंगल फल प्रदान करके जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चाहते हैं कि शनि के राशि परिवर्तन से क्या हमारे साथ जीवन में शुभ और अशुभ फल रहेगा, तो मैं बता दूं कि अभी जो शनि महाराज मीन राशि में जो शनि महाराज गए हैं, राहु और शनि की यहाँ युति जो बनी है, ये आने वाले 2 महीने पूरे विश्व में, पूरे बाजार में आर्थिक मंदी का एक समय थोड़ा लाएगी। आर्थिक मंदी के दौर से बाजार गुजरेगा, तो जो भी व्यापारी लोग हैं, छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी लेन देन कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यापार में पैसा लगा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा समझ करके सावधानी से अपने धन का जो भी है क्रय विक्रय आय व्यय करें, ताकि आपको उसमें आर्थिक हानि ना हो। और यहाँ पर जो 7.5 चल रही है मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि को, इसके अलावा यहाँ पर वृश्चिक राशि को ढैया हटा है और धनु राशि को शनि की ढैया रहेगी। कर्क राशि को ढैया हटा है, सिंह राशि को भी यहाँ पर शनि की ढैया रहेगी। सिंह राशि और धनु राशि को यहाँ पर शनि की ढैया रहेगी और कुंभ, मीन और मेष राशि को 7.5 रहेगी। तो आप शनि महाराज की कृपा को प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन काले तिल, उड़द तेल का दान करते रहे।
पहने वस्त्र और कपड़े जो है आप हर साल में 1 या 2 बार अपने दान करें। सर्दियों के समय में गरीबों में कंबल और साल का जो भी है आप दान करें। गरीबों को आप तेल से बना हुआ भोजन खिला सकते हैं, उनको अन्न दें। ज़रूरतमंदों को, गरीब लोगों को, आपके यहाँ कार्य करने वाले जो आपके तबके में जो नीचे लोग हैं आपसे, जो आपके वर्कर हैं, उन लोगों को आप अच्छा रखें, उनको सहयोग करें, उनको सपोर्ट करें, उनको पूरी तरह से प्रसन्न रखें। क्योंकि जो हमसे जो नीचे आते हैं, जो हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे यहाँ पर जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो भिक्षावर्ती करने वाले लोग हैं, ये सब शनि की प्रधानता लिए हुए माने गए। शनि की इनसे विशेष लगाव रहता है। शनि महाराज को जो इन लोगों की सेवा करेगा उन पर सदैव शनि की कृपा बनी रहेगी। भगवान हनुमान जी महाराज की सेवा करते रहें, भगवान हनुमान जी के यहाँ तेल का दीपक जलाते रहें। और 7.5 और ढैया का प्रभाव है, तो कृपा करके सात्विक रहें, खान पान से दूर रहें, इस प्रकार की चीज़ें ना खाएं जिससे आपको कष्ट हो। चमड़े की चीज़ें ना पहने, हाथ के नाखून छोटे रखें, सिर के बाल छोटे रखें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का शराब का और भी मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का अशुद्ध आहार ना लें, सात्विक रहे, शुद्ध रहे और भगवान का भजन कीर्तन पूजन करते रहें, परमात्मा की सेवा करते रहे, अपने इष्ट को भजते रहें। तो यह 7.5 आपको मंगल और कारक, शुभ कारक और बड़े अच्छे फल प्रदान करते हुए आने वाले 7.5 साल में आपको सारे जीवन में जो आपको चाहिए वो सारे शुभ फल प्रदान करते हुए जाएगी। तो यहाँ पर ये 7.5 इस प्रकार से अपने सभी राशियों पर प्रभाव देगी। और तो निश्चित रूप से शनि को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उससे आप घबराएं नहीं। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और अपने भक्तों के लिए उनकी जो एक सकारात्मक दृष्टि है वो आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है। और जब माता रानी के दिन चल रहे हैं तो ऐसे में आप माता रानी की आराधना करें। अभी जो पंडित जी ने बताया कि खुद माँ लक्ष्मी ने भी माँ राजराजेश्वरी की आराधना की है। ऐसी माँ राजराजेश्वरी जो ममतामयी है, जो सभी सुखों को देने वाली है, जो 10 महाविद्याओं को देने वाली है, जो 10 गुणों से परिपूर्ण है, जो त्रिपुर सुंदरी है, उनके भक्त भी अलग अलग जगहों से माता रानी के दरबार में पहुंचते। और ऐसे ही एक भक्त गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।